नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। अमेरिका और रूस की कट्टर दुश्मनी के बावजूद ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीद प्रस्ताव को रूसी चिंतकों का समर्थन क्यों मिल रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और रूस एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कट्टर दुश्मनी के बावजूद रूसी चिंतक इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे असली कहानी क्या है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच स्थित है। यह 80% बर्फ की चादर से ढका हुआ है और यहाँ एक बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा भी मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप को खरीदने का प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड का स्वामित्व अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अमेरिका और रूस के बीच कट्टर दुश्मनी जग जाहिर है, फिर भी रूसी मीडिया और पुतिन के करीबी लोग ट्रंप के इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों कर रहे हैं? रूसी मीडिया कर्मी व्लादिमीर सोलोवियोव और सर्गेई मिखिएव ने अपने शो में ट्रंप की सोच को अमेरिकी मानसिकता का प्रतीक बताया। उनका मानना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करता है तो इससे रूस के भू राजनीतिक हितों को लाभ मिल सकता है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे से क्षेत्रीय लाभ के नए अवसर पैदा होंगे, खासकर रूस के लिए। ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व सिर्फ उसके बर्फ से ढके होने तक सीमित नहीं है। यह द्वीप एक बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे का घर है। यदि ट्रंप इसे खरीदने में सफल होते हैं तो यह अमेरिका के सैन्य मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन जाएगा। रूस की यूनाइटेड एशिया पार्टी की सदस्य एलेना पेनिना ने भी इस पर अपनी राय दी। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा रूस के लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका का ध्यान यूरोप और रूस से हटकर आर्कटिक क्षेत्र पर केंद्रित होगा। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की इस अपील को डेनमार्क ने सिरे से खारिज कर दिया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री म्यूटे बोरूप एगड़े ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड ना तो बिकाऊ है और ना ही कभी होगा। ग्रीनलैंड हमारा है, हम अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हमेशा विवादों में रही हैं। इससे पहले उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51 राज्य बनाने और पनामा नहर पर नियंत्रण स्थापित करने की बात कही थी। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका एक ऐसा साम्राज्य है जो अगर विकसित नहीं हुआ तो ढह जाएगा। अमेरिका को ग्रीनलैंड और पनामा नहर जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। यदि ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने में सफल होता है तो यह पूरी दुनिया की भू राजनीति को प्रभावित करेगा। रूस के विस्तारवादी एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा, जबकि यूरोप और डेनमार्क जैसे देशों को अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। तो क्या ट्रंप का यह प्रस्ताव सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल छिपा है? और क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा रूस के लिए वास्तव में लाभकारी होगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय में ही साफ हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।